गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी मकरंद का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 है आपका नर से नारायण, जिसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बाबू गुलाब राय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक एवं निबंधकार बाबू गुलाब राय का जन्म 1888 ईस्वी में इटावा में हुआ था। आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक के रूप में चिंतन की प्रखरता और गंभीरता से साहित्य जगत में बाबू गुलाब राय ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया। सन 1963 ईस्वी में आपका निधन हो गया। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, आजाद शत्रु आदि। द्विवेदी युग के निबंधकारों में बाबू गुलाब राय का स्थान शीर्ष है। अब हम पढ़ते हैं पाठ नर से नारायण। स्टूडेंट्स, नर का मतलब है इंसान, मनुष्य, और नारायण का मतलब है ईश्वर। अब इस पाठ में लेखक ने ये बतलाया है कि सितंबर के महीने तक वर्षा ना होने के कारण पूरे गांव में त्राही त्राही मची हुई थी। सारी फसलें सूख कर ऐंठ गई थी, फसलें न बर्बाद हो गई थी। पशु पक्षी जानवर मनुष्य सब पानी के लिए व्याकुल थे, लेकिन वर्षा थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे ऐसा लगता था मानो क्षितिज और पृथ्वी दोनों एक ही हो गए। दूर दूर तक कहीं बादलों का नामो निशान नहीं था। किंतु कुछ समय पश्चात वर्षा का आगमन होता है। धीरे धीरे वर्षा होने लगती है। तब किसानों की ये मनोदशा होती है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात जब सारी फसल सूखकर नष्ट हो गई, उसके बाद वर्षा का आगमन उनके लिए लाभदायक नहीं था, क्योंकि उनकी तो सारी फसलें नष्ट हो चुकी थी। फिर भी वर्षा का आगमन से चारों ओर क्या था, प्रसन्नता थी। सभी लोग प्रसन्न थे, चारों ओर हरियाली हो गई थी, बच्चे भी प्रसन्न थे, सड़कें साफ हो गई थी, धुल गई थी, सारा पेड़ों के पैसे धूल वगैरह सब जा चुकी थी, हट चुकी थी। लेकिन वर्षा का निरंतर बरसते रहना लेखक के मन में आशंका ले आया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वर्षा इसी तरह वर्षा लगातार वर्षा होती रही तो कहीं यह वर्षा बाढ़ का रूप धारण ना कर ले। लेकिन जब वर्षा हो रही थी तो आसपास छोटे छोटे तालाब भर गए, छोटे छोटे गड्ढे भर गए, जिसमें बच्चे जो थे प्रसन्नता से नाव चला रहे थे, जिससे बच्चे प्रसन्नता से नाव चला रहे थे। अब क्या हुआ कि वर्षा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेखक ने अपने घर के चारों ओर कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनवाई थी, क्योंकि लेखक का मानना था कि वो किसी बंधनों में बंधना नहीं चाहता था। वो स्वतंत्र विचारों का था, इसलिए उसने अपना घर भी स्वतंत्र कर रखा था कि कोई उसमें बाढ़ वगैरह से उसने अपने आप को बंधन में नहीं बांधा। जब लेखक के घर में पानी भरने लगता है तो लेखक अपने तुलना नारायण से करने लगता है। नारायण कौन थे? भगवान विष्णु। क्योंकि आपको मालूम है भगवान विष्णु का निवास स्थान कहाँ है? समुद्र में, पानी के बीचों बीच। शेषनाग पे वो रहते हैं ना, तो शेषनाग पे जब विष्णु जी रहते हैं तो जब वो नाव लेखक के घर में जब पानी भरता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो नारायण के रूप में आ गया है, क्योंकि उसके चारों ओर भी पानी पानी भर जाता है और वो बीच में फंसा रह जाता है। तो वो अपनी तुलना नारायण से करने लगता है था। तो क्या हुआ, जब वर्षा लगातार होने लगी, गांव पूरा बाढ़ से डूबने लगा। अब ऐसी स्थिति में लेखक का घर भी कैसे बचता? तो लेखक के घर में भी क्या हुआ, वर्षा का पानी एकत्र होने लगा। और कैसे एकत्र होने लगा? वर्षा का पानी उनके घर में रोशनदानों से वह घर के अंदर पानी आने लगा। जब रोशनदानों से पानी आता है तो उस पानी को देखकर लेखक की कल्पना क्या होती है कि वो अपने रोशनदानों से गिरते पानी की तुलना नियाग्रा फॉल से कर देता है
कि नियाग्रा फॉल देखा है ना आप लोगों ने। नियाग्रा फॉल में न बहुत तेज, वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा फॉल है, झरना है। तो रोशनदानों से गिरते हुए पानी की तुलना वो अपने घर के रोशनदानों से गिरते पानी की तुलना वो नियाग्रा फॉल्स से करने लगता है। धीरे 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 पानी बढ़ता जाता है। अब क्या रहता है, जब बाढ़ आती है चारों तरफ पानी पानी हो जाता है तो लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है, रोशनी चली जाती है, लाइट चली जाती है। अब जब रोशनी चली जाती है तो लेखक का घर पूरा क्या होता है, अंधकार से डूब जाता है। तो वो लेखक के घर में रोशनी करने के लिए टॉर्च, इतना अंधकार रहता है कि सर से सर टकराने की नौबत आ जाती है। अब लेखक अपने घर में टॉर्च को ढूंढता है तो उसको टॉर्च मिलती है, लेकिन वो क्या रहती है, टूटी फूटी रहती है। फिर वो थोड़ी कोशिश करता है तो लालटेन ढूंढता है तो लालटेन भी संज्ञा शून्य मिलती है, अर्थात उसमें तेल नहीं रहता। अब वो क्या करता है, जैसे जैसे कुछ दूसरी चीज ढूंढता है, इतने में उसको मिलती है दिया सिलाई। दिया सिलाई का मतलब जानते हो ना, दिया सिलाई मतलब माचिस। जैसे तैसे उसे माचिस मिलती है तो उसको लगता है कि मेरे को भगवान मिल गया, क्योंकि दिया सिलाई से वो दीपक को जलाता है। तो दीपक जब जलता है तो थोड़ी देर जलता है, क्योंकि इतना आंधी तूफान आता है कि वो दीपक भी बुझ जाता है। लेकिन क्या होता है, वर्षा रुकने का नाम ही नहीं लेती है। धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है, जानवर वगैरह बहने लगते हैं, फसलें पूरी भग हो जाती हैं, लोग बिल्कुल जाने लगते हैं। तब गांव वालों को प्रशासन गांव वालों की मदद के लिए सेना को भेजते हैं। सेना सारे गांव वालों को मदद करती है और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है। और स्वयं लेखक बाबू गुलाब राय को भी जैन बोर्डिंग में आश्रय लेना पड़ता है। धन्यवाद।